आज मेरी चौथी शादी थी। मैं चौथी बार दूल्हा बना खड़ा था, लेकिन मेरी आंखों में बहुत ही ज़्यादा डर था क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरे बुरे अनुभव हो चुके थे और मैं फिर से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन मुसीबत यह थी कि मैं घर में अकेला रहता था और मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं थी। जब मैं बीमार हो जाता तो पानी पूछने वाला भी नहीं था। इतना बड़ा घर था, हर नौकरों से नहीं करवाया जा सकता। इसलिए दोस्तों और रिश्तेदारों के कहने पर चौथी बार दूल्हा बनकर खड़ा हो गया। लेकिन मेरी पिछली 3 शादियाँ किस तरह नाकाम हुई उस बात का मुझे आज तक पता न चल सका। मुझे मेरी पत्नी शादी के 2 दिन बाद ही छोड़कर चली गई। मेरी पत्नी रात को चीखें मारती हुई मेरे कमरे से निकल जाती और सुबह अपने घर चली जाती। उसके बाद कोई वापस नहीं आती। वापस आया तो तलाकनामा और यह अनुरोध कि तलाक देकर बात खत्म करवा दी जाए। मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा था मुझे खुद पता नहीं था। अगर इस बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ तो फिर मैं बस सिर्फ 3 दिन का दूल्हा था। 25 साल की उम्र में ही चौथी शादी कर रहा था। ज़िंदगी किस तरफ जा रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। चौथी पत्नी भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी और समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। मैंने सोचा कि पढ़ी लिखी लड़कियों को तो वैसे ही बहुत तेज होती है, उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगी या क्या नहीं, उसके साथ क्या करूँगा, या वो मुझे छोड़कर भाग जाएगी या फिर समझदारी से मेरा साथ निभाएगी। मैं डॉक्टर के पास भी गया था। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है तुम्हारे साथ, तो कोई भी मसला नहीं है। फिर मेरी पत्नी मेरे पास 2 दिन भी नहीं रहती। यही सब सोचते सोचते मैं अपनी नई नवेली दुल्हन के कमरे में चला गया, मगर जब घूंघट उठाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। उसकी आंखों में आंसू थे, वो मुझे कुछ परेशान नजर आ रही थी। मैंने कहा कि क्या बात है, परेशान तो मुझे होना चाहिए। उसने कहा कि क्यों, आपको परेशान क्यों होना चाहिए। मैंने उसे सारी बात बता दी और आज तक मैं 4 शादियाँ कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी पत्नी मेरा साथ 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहती। मुझे नहीं पता कि मेरी गलती कहाँ होती है। सही तरीके से शादी होती है, मैं उनको अपने घर लेकर आता हूँ, आमने सामने बैठकर बातें करते हैं। 2 दिन अच्छे से गुजर जाते हैं, लेकिन तीसरे दिन वह भाग जाती है। पता नहीं इसमें गलती मेरी होती है या उनकी। अगर आज भी यही होने वाला है तो पहले ही बता रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। उस लड़के का नाम रोमा था। उसने कहा कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मेरे मामा ने शादी कराई है। उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि उस लड़के की पहले 3 शादियाँ हो चुकी है, लेकिन कोई भी पत्नी साथ नहीं रही और बच्चे भी नहीं है, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। वैसे भी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आपसे शादी करके यहाँ ना आती तो मेरे मामा अपने दोस्त के बड़े बेटे से मेरी शादी करवा देते, जो 45 साल का था, और मैं उससे शादी करना बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए यहाँ पर आपके सामने मौजूद हूँ। पर आप क्यों अजीब अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैंने उससे कहा कि हाँ यही सच है, लेकिन जान लो इस बार बहुत एहतियात से काम लूँगा। सोफे पर सो जाता हूँ और तुम अपने तरीके से बेड पर आराम करो। 3-4 दिन के बाद बात नहीं करेंगे, एक दूसरे की तरफ देखे भी नहीं कि जब तक बात ही नहीं होगी मैं तुम्हें देखूंगा ही नहीं, तुम्हारे पास ही नहीं आऊँगा, तो फिर कोई मसला कैसे बनेगा। तुम बस मुझे छोड़कर मत जाना। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बार बार किसी का चेहरा देख सकूं। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो और तुम समझदार भी लगती हो, बस तुम मेरे साथ ही रह जाओ। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं समझदार हूँ और मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस रिश्ते को निभा सकूँ। ऐसा नहीं होगा कि छोटी सी बात के लिए मैं आपको छोड़कर चली जाऊँ। उसने मुझे कहा कि ऊपर वाले का नाम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। अगर एक दूसरे की किस्मत में लिखे हो तो फिर कुछ गलत नहीं होगा। मैंने ये सब तो किया, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी से कहा कि मैं सोफे पर जाकर ही सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पहले ही 3 पत्नियाँ छोड़कर जा चुकी है। पहले मुझे लोगों ने कहा कि वो तीनों गलत थी, उनका कोई चक्कर होगा, वह तुम्हें पसंद नहीं करती होगी, उन्होंने तुमसे तुम्हारी दौलत के लिए शादी की होगी, इस तरह की बातें मुझे बताई गई। लेकिन जब तीसरी पत्नी गई तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है गलती मेरी ही है, क्योंकि 3 दिन के बाद मेरी पत्नी चीखें मारती हुई मेरे कमरे से बाहर निकल जाती है और उसके बाद मुझे नज़र ही नहीं आती। मेरी पत्नी भी थोड़ी सी डरी हुई लग रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा मैं खुद डरा हुआ था। मुझे तो शादी नाम के शब्द से भी अब डरने लगा था। मैं जाकर सोफे पर सो गया। 2 दिन तक अपनी पत्नी के साथ इसी तरह पेश आता गया जैसे उसे जानता ही नहीं हो। बार बार वो मुझे बुलाती और उसे कोई
काम होता तो मुझसे ही पूछती। उस बेचारे को क्या पता था कि इस घर की कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। लेकिन मैंने उसे कहा कि तुम मुझसे बात भी न करो, तुम मुझसे दूरी बनाए रखो, बस 3 दिन गुजर जाने दो। मेरी पत्नी भी मुझसे तंग आ गई थी। लेकिन खैर ये 3 दिन भी गुजर गए, मगर तीसरे दिन की रात कुछ ऐसा हुआ कि हैरान रह गया। मैं सो रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर अपने हाथ का दबाव डाला तो मैं हड़बड़ा कर उठा कर बैठ गया। सामने का मंजर देखकर उछल पड़ा। वो मेरी पत्नी थी। मैंने कहा कि क्या हो गया, तुम भी छोड़कर जा रही हो, मुझे जाने से पहले जगा रही हो क्या? तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? क्या गलती हो गई मुझसे इस बार? तो मैंने कुछ किया भी नहीं। मैंने अपनी पत्नी को गौर से देखा। उसके माथे पर एक जख्म लगा हुआ था। मैंने कहा कि क्या हुआ है तुम्हें? यह किसने किया है? क्या इसलिए तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मैंने एक सांस में सब कुछ बोल दिया जब मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि पहली बात तो यह है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही हूँ, और दूसरी बात यह कि मुझे पता चल गया कि आपके साथ क्या मसला है और आपकी पत्नी आपकी वजह से ही छोड़कर गई है। लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसने मुझे अपने पास बैठाया और मोबाइल की स्क्रीन मेरी तरफ की। उसमें शायद अपनी कोई वीडियो बनाई हुई थी जो वो मुझे दिखाना चाहती थी। वीडियो देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और माथे पर पसीना आ गया। दरअसल वीडियो में यह नज़र आ रहा था कि अचानक से मुझे कोई दौरा पड़ा और मैं पागलों की तरह चीज़ें उठा उठा कर फेंक रहा था और फिर अपनी का पत्नी का पीछा करने लगा। फिर शायद मेरी पत्नी ज़मीन पर गिरी और भागती हुई मेरे कमरे से निकल गई। फिर हम दोनों ही वीडियो से गायब हो गए। लेकिन फिर वो वापस कमरे में आई और मैंने जब अपने आप को देखा तो मैं हैरान रह गया कि किस तरह अजीब तरीके से पेश आ रहा था। उसके बाद वीडियो बंद हो गई। मैंने अपनी पत्नी को देखा और कहा कि यह सब मैंने किया है। तो उसने कहा कि आपको एक बीमारी है जिसमें आपको दौरे पड़ते हैं। मैंने उस बीमारी के बारे में ज़्यादा पढ़ा तो नहीं है, लेकिन कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ा था, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया। मैंने कहा कि यह जख्म तो तुम्हें मेरी वजह से लगा है ना, इसका मतलब कि मैं पागल हूँ? मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं, आप पागल नहीं हैं, आपका इलाज हो सकता है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे और मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने भी कुछ ऐसी बातें बताई। उसने कहा कि यह एक बीमारी है और किसी को भी हो सकती है। यह बीमारी ज़्यादातर औरतों में होती है। इसका नाम हिस्टीरिया है, लेकिन यह मर्दों को भी हो जाती है। यह बीमारी आपको भी है और इसकी कोई वजह नहीं होती। आपके दिमाग में अच्छी बातें सोचिए, हम आपको दवाई देंगे, आप अपनी पत्नी के साथ ही रहेंगे, आपको प्यार और देखभाल की ज़रूरत है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। मेरी पत्नी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। अक्सर उसको जख्म लगे हुए होते क्योंकि मुझे दौरे पड़ते थे और मैं सुबह ये सब भूल जाता था। लेकिन फिर मेरी पत्नी ने मेरा साथ निभाया और प्यार मोहब्बत और सेवा से मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। और फिर काफ़ी अरसा गुजर गया कि मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा। उसके बाद हम लोग ने भी नॉर्मल लोगों की तरह रहना शुरू कर दिया। दरअसल मुझे वाकई इतनी खतरनाक दौरे पड़ते थे कि मेरी आवाज़ भी बदल जाती थी और मैं बिल्कुल पागल सा हो जाता था और सामने वाले हम पर हमला कर देता था। लेकिन मेरी यह वाली पत्नी बहुत समझदार थी, जिसने सब कुछ बर्दाश्त किया। उसके लिए ये सब आसान नहीं था, वो मेरे लिए बहुत परेशान रहती थी। लेकिन ठीक होने के बाद मैंने उसको अपने दिल और अपने घर की मालिका बनाकर रखा और उसे इतनी खुशियाँ देने का इरादा किया कि वह सब कुछ भूल जाए, क्योंकि वह वाकई खुशियों की हकदार थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।